ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय आत्मीयजनों, अपने पूर्व के वार्तालापों में पर्याप्त समय से एक विषय चल रहा था जिसमें कहीं कहीं ये बात आ जाती कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जो सब कुछ है ब्रह्म है। कीड़े मकोड़ों और बड़े बड़े पर्वतों, धरती, आकाश, सब कुछ ब्रह्म है। इसी बीच में जब ऋषि पंचमी का प्रश्न आया तो वहाँ ऋषि पूजा का एक प्रश्न पैदा होता, किसका करें। लोगों ने इतना स्पष्ट नहीं कर रखा, सामान्यतया सप्तर्षि को प्रसिद्ध मान करके उन्होंने सप्तर्षियों का नाम ले लिया। पर जब यह विषय सामने आया कि मैं इस क्या नाम ब्रह्म वाली और ऋषि वाली दोनों बातों को लेकर के कुछ कहूँ, तो मैंने तय किया कि यह जो बड़ा प्रसिद्ध और सहस्राक्ष पुरुष सूक्त है उसको लेकर के कुछ कहा जाए। तो हमारे यहाँ तो इसको लेकर के और इसके जो ऋषि बताए गए हैं नारायण ऋषि है, तो उन ऋषि का क्या जीवन है क्या नहीं है ये हमें मालूम करना आवश्यक है। क्यों ऋषियों के अलग अलग स्तर होते हैं और ऋषि जितना अधिक से अधिक अपने बाह्य जगत को उतना दूर रख करके और आंतरिक जगत के अंदर विचरण करेगा और उसको जितना अधिक साक्षात्कार होता जाएगा उतना ही ऋषित्व उसका बढ़ना रहेगा। तो इस दृष्टि से मैंने नारायण ऋषि और उनके साथ नर ऋषि इनके परिचय को लेकर के महाभारत के बहुत से प्रसंगों का उल्लेख किया था। वास्तव में जब वेद के साथ में हम ऋषि शब्द को जोड़ लेते हैं तो हमें वेद की दृष्टि से ही वेद के विशेष आचार्य जो निरुक्त को लेकर चलते हैं महर्षि यास्क, उनके द्वारा दी हुई ऋषि की थोड़ी सी इस जो है परिभाषा को समझना चाहिए। भगवान यास्क कहते हैं, क्या कहते हैं, साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवु ते असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादु। ये एक बात है, इसके दो भाग हैं। क्या है कि ऋषि जब उत्पन्न हुए हैं तो ऐसे जो हुए हैं कि जिन्होंने धर्म का संपूर्ण रूप से साक्षात्कार कर लिया है, यह ऋषियों का जन्मजात गुण है। उस स्थिति में उन्होंने दूसरा कहा है, और इसका ऋषि का जन्मजात गुण उनका जन्मजात धर्म भी बताता है कि वो अपने इस अनुभूति को, अपने इस धर्म विवेचक संपूर्ण ज्ञान को लोगों के सामने प्रकट करें, प्रकाशित करें। तो जो कुछ उनसे भिन्न दर्जे के थे, नीचे के दर्जे के थे और इस विषय से दूर थे, उनको उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। तो उपदेश दे करके और वेद में आए हुए जो मंत्र हैं उन मंत्रों को सामने रख करके दिया। अब उनका उपदेश उन्होंने समझ भी लिया, सब कुछ भी हो गया। पर आगे रहते हैं यास्क कि ते असाक्षात्कृत धर्माणः उपदेशाय ग्रायन्तः, जिन्होंने धर्म का इतना साक्षात्कार नहीं किया, ज्ञान प्राप्त किया, उनसे विचार भी किया होगा, पर जब स्वयं उनके उपदेश देने की स्थिति आई तो उन्हें अपने उपदेश के लिए कुछ रास्ते ढूंढने पड़े। उन रास्ते में यास्क प्रासंगिक दृष्टि से कहते हैं कि इस वेदांग निरुक्त का उन्होंने और साथ साथ वेदों का प्रादुर्भाव किया। इसका मतलब वेदों के साथ इन वेदांगों का क्या संबंध है, उसमें निरुक्त का क्या स्थान है, ये यहाँ से प्रारंभ करेगा। तो दूसरे शब्दों हो गया कि ऋषि क्या है, ब्रह्मत्व क्या है, उपदेश क्या है, अनुभूति क्या है, इनको हम जानने के लिए, बताने के लिए इन वेदांगों का सहारा लें या हमारे पहले पूरे जो कुछ बोल गए उन वेद का सहारा लें, ये उनको बड़ा अच्छा लगा। तो कम से कम ऋषित्व का एक काम तो हो गया कि वहाँ तक पहुँचने के लिए इन सब के वास्तविक अनुभूति पूर्ण ज्ञान की हमें आवश्यकता पड़ेगी।
जब इस अनुभूतिपूर्ण ज्ञान की बात करते हैं तो आप सोचिए जितने ऋषि की तपस्या उतने उसका बड़ा अनुभव। तो ऋषि नारायण के तप के विषय में मैंने बताया है कि ये जहाँ अव्यक्त अवस्था में है उसे छोड़ दीजिए, उन्होंने हम लोगों पर अनुग्रह करके और इस पृथ्वी तल पर जन्म लिया। पृथ्वी तल पर उन्होंने 2 जगह चुनी, एक भारतवर्ष और दूसरा श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप और भारतवर्ष, इनको हम समझ लें कि इसी पृथ्वी पर 3 लोक हैं। 3 लोकों में एक लोक है भूलोक, उस भूलोक को अपन कह सकते हैं संपूर्ण भारत। दूसरा भूअरलोक, उसको हम कह सकते हैं अंतरिक्ष लोक। और तीसरा है स्वर्लोक, जिसको हम देवलोक कह सकते हैं। तो भूलोक, मर्त्यलोक, अंतरिक्ष लोक और फिर जाकर के देवलोक। तो देवलोक और भूलोक के बीच का जो संपूर्ण स्थान है वो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का अर्थ ये है कि इन दोनों के साथ रह करके दोनों के बीच में काम करने वाला। तो देवता अपना माध्यम अंतरिक्ष बनाते हुए और इस पृथ्वी पर आकर के और संपूर्ण पृथ्वी के कार्यों की साधना करते हैं। यह एक तरह से परिचय हुआ। अब ये इस चीज़ को देखें तो भगवान नारायण ने साक्षात भूलोक को, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो इस भारतवर्ष को अपना आश्रम बनाया। और सब जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध जो गंधमादन पर्वत है उसी के ऊपर उनका आश्रम है, जिसको लोग क्या देवनारायण, क्या नाम, नर नारायण ऋषि का आश्रम बोलते हैं, इसी रूप से जानते हैं। और सैकड़ों हजारों लोग सैकड़ों वर्षों से उनके दर्शन करके चले आ रहे हैं। वो नर और नारायण है। वो नर नारायण के विषय में जैसे हमने पहले बताया था, एकमात्र तप ही उनके जीवन का काम है, दूसरा कोई जैसे है ही नहीं। प्राण ही तप है, प्राण ही जीवन है। तो तप ही जीवन, तप ही प्राण। तो इस प्रकार की स्थिति उनमें थी। दूसरा उनका मूल स्थान बताया, यह क्या नाम, श्वेत द्वीप। और श्वेत द्वीप जो है वो भूलोक के देव विभाग वाले भाग में पड़ता है, जहाँ नारद उनसे कुछ सुनते हैं, बातचीत करते हैं और आकर उस बातचीत को ब्रह्मलोक में, अर्थात जहाँ ब्रह्मा का संपूर्ण स्थान था उसमें ऋषियों की उपस्थिति में गए। ऋषि उसका जगह जगह नारायण का महत्व बताते हुए स्वयं नारायण के दिए उपदेश को ही इन ब्रह्मा के, नारद के माध्यम से प्राप्त करके सब जगह कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लगा कि जैसे वो महासत्ता यह चाहती है कि लोगों को सत्य का ज्ञान हो, वो ईश्वरीय इस ब्रह्म संबंधी परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में आगे बढ़े। इसी दृष्टि से जब चलता है, काम चला होगा, लोग आगे खूब बढ़े होंगे और ऋषियों ने अपना काम किया होगा। पर नर नारायण जो है वो इतना सा काम करके संतुष्ट नहीं हो गए। उन्होंने देखा कि अगर प्रारंभ में ही हम लोगों ने, अर्थात मनुष्य जाति में, किसी प्रकार की कोई भी संभावना है जो उनको दुर्बलता की ओर ले जाने वाली है, जैसे इंद्रियों पर संयम न होना, स्वाध्याय के लिए रुचि न होना, ऐसे कोई भी दोष जो जागतिक होते हैं उनको छा लेते हैं, अगर वो बढ़ गए तो उन सबको लेना और वश में करना बड़ा मुश्किल रहेगा। और आज का इतिहास उदाहरण है, हमारे में से वेदज्ञ कहने वाले एक भी व्यक्ति के जीवन में वेद का क्या वास्तविक लक्ष्य है और हमने उस वेद के लक्ष्य को अब तक कितना प्राप्त किया, किसी के जीवन में नाम मात्र का नहीं है। हम पुस्तक भी लिखेंगे तो हमें कोई पुरस्कार मिल जाने चाहिए, कोई उपाधि मिले, नौकरी में हमें किसी प्रकार का अगला स्थान मिल जाए, इससे ज़्यादा हमारा वेद का कोई महत्व नहीं। ऐसी वक्त में भगवान नारायण ने फिर एक बार अपना काम किया और हम लोगों के बीच में आकर और हमें उद्बोधन करने की चेष्टा की। और वो बीच में आने वाला उद्बोधन करने वाला रूप है नर नारायण का ही कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन यह नर नारायण है, इस बात को उस समय के सभी लोग बड़े आसानी से जानते थे और कहते भी थे। कहने को उदाहरण आपको सामान्यतः बताऊँ कि जब अर्जुन आदि युद्ध के ठीक मुहाने पर पहुंच जाते हैं और अपने वहाँ पर सेना के दल में पहुँच करके एक दृष्टि डालना चाहते हैं, उसके पहले भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम एक काम करो, देवी का जो है स्तोत्र बोलो, उसे प्रसन्न करो और उससे वरदान प्राप्त करो। तो अर्जुन कहते हैं जो भगवान, अच्छा। और तत्काल बैठे और तन मन से बिल्कुल एकाग्र होकर के जो उन्होंने देवी की स्तुति की। स्तोत्र पूरा होते होते देवी प्रकट हुई और
कृष्ण से, उसे क्या नाम, अर्जुन से कहती हैं कि देखो तुम्हें ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? नरस्तमसि दुर्धर्ष नारायण सहायवान। अरे दुर्धर्ष अर्जुन, तो नर है, वो नर जिसका नारायण सदैव सहायता कर रहा है। तो नारायण की गोद में बैठ के चलने वाला, उनके अनुसार करने वाला, तुझे क्या आवश्यकता है? यह युद्ध तो ही जीतेगा और इसमें तो कोई प्रकार का संदेह ही नहीं है। अब आप अगर इन शब्दों को देखें तो भगवान व्यास की कहाँ कहाँ आपको अनुभूतियाँ होंगी कि यही शब्द जो देवी ने कहे हैं, एक समय पूर्व कृष्ण ने अर्जुन को इसी भाषा में कहा। जब पांडव वनवास भोगने के लिए गए थे तो कृष्ण ने लौकिक दृष्टि से उन लोगों को मिलने मिला करके कुछ आश्वासन देने की बात चाही थी। उस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी अपने अपने ढंग से कृष्ण को कुछ कहते हैं तो सबकी सुनते हैं। तो वहाँ द्रौपदी भी आ जाते हैं और द्रौपदी कहते हैं कि कृष्ण ये जो कुछ कह रहे हैं तुमने सुना ठीक है, पर मैं यही की बात कहना चाह रहा हूँ, तुम जैसे ये मेरे नहीं रहे, नहीं हो पाए, तुम भी वैसे ही हो गए, मेरे नहीं रहे, मेरे नहीं हो पाए। क्या भरी सभा में एक सम्राट की पत्नी का इस प्रकार का तिरस्कार हो और वहाँ मनुष्य नाम को कोई व्यक्ति रहा ही नहीं, पुरुषार्थ नाम की कोई चीज़ थी नहीं, कोई बोलने वाला तक नहीं था। तो कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम जैसी श्रेष्ठ और पतिव्रता, पतिप्राणा स्त्री के लिए यह सब कुछ कहना ही यथेष्ट है कि तुम्हें उस बात की इतनी पीड़ा है। जिस विधि से तुम उस वक्त उसको पार कर पाई हो वो विधि आज ही तुम्हारे साथ है। और याद रखो, जिस स्त्रियों ने तुम्हारी मजाक उड़ाई है, जो लोग आज वनवास पूरा होते ही जो युद्ध होगा उसमें उसी प्रकार से रहेंगे। तुम मेरी बात सुन लो, बस मान लो। जो इतना कहते हो वो अर्जुन को फिर कहते हैं कि नरस तुम्हारा से दुर्धर्ष है। देख, तू दुर्धर्ष नर है, अपने स्वरूप पहचान और धर्म की बारीकी से बारीकी और बड़ी से बड़ी अवस्थाओं में जा कर के भी, और तू अपने क्षत्रियत्व का जो प्रमुख मार्ग है उससे मत निकल, उस मार्ग को तू पकड़ता रहे। ये बात करके कृष्ण कहते हैं। तो ये तो हुआ इन लोगों के बीच में। यही बात अन्य लोग भी, नारद भी लोगों से ही कहते हैं कि यह नर है और यह नारायण है, आप लोग जितना साथ दोगे। यहाँ तक कि भरी सभा में कर्म जैसे ऋषि और दुर्योधन के आदि को जब कृष्ण संधि बंधन के लिए आए हैं, कहते हैं अरे तुम नालायक हो, क्यों अंधे हो रहे हो, मोहांध हो, ये नर और नारायण है, ये जब तक नहीं बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या जब तक चाह रहे हैं तुम्हें खिला रहे हैं, तुम संतुष्ट हो रहे हो, तुम्हारे इसमें एक भी कुछ करने योग्य नहीं है। भीष्म भी सुन रहे हैं, द्रोण भी सुन रहे हैं, पर सब जान रहे हैं कि बिल्कुल सत्य है, पर हम लोगों को तो इस पक्ष में कुछ सुनने पड़े। तो इस प्रकार नारायण ने अपना रूप दे करके भी किया। तो आप सोचिए, जो इस प्रकार से हम लोगों की हित में लगी सत्ता है, वो सत्ता नारायण अगर किसी वेद मंत्र का ऋषि है तो उस वेद मंत्र के, उस सूक्त का विश्व में क्या स्थान होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जितने हमारे वेद में जितने भी सूक्त हैं, उन सारे सूक्तों में सर्वप्रथम रखने लायक सूक्त यही है। और इसी दृष्टि से इस सूक्त को अर्थ की दृष्टि से मैंने लिया। थोड़ा इस सूक्त का परिचय भी हमें आवश्यक हो जाता है, और वो इस रूप में आवश्यक है कि भगवान नारायण जो सूक्ति बोलते हैं वैसा का वैसा ही उसी नाम का, पर उसे सर्वथा भिन्न एक दूसरा सूक्त और कहता है, वो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में भी वही सूक्त है, नारायण ऋषि पुरुष देवता। नारायण ऋषि और पुरुष देवता कह करके और अपनी बात प्रारंभ करने वाले वो भगवान आखिर में चाहते क्या हैं, ये क्यों उन्होंने इस प्रकार की बात कही है और उसको कैसे शुरू किया है, इन बातों पर हम थोड़ा विचार करें तो एक ही सूक्त को अब दो बार से और क्या नाम कहना और आगे बढ़ना, ये कितनी बड़ी बात है। तो उसको हम स्पष्ट करेंगे। नारायण के इस सूक्त को जब अथर्ववेद की और इसको सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ऋग्वेद में कहे हुए नारायण सूक्त की भगवान नारायण स्वयं ही अथर्ववेद में कहे हुए सूक्त में पढ़े। अब ऋग्वेद के उस सूक्त में केवल 16 मंत्र है, केवल 16 सहस्राक्ष
और इसमें 38 मंत्र हैं। तो यानी 16 गुना 32 और 6, एक तो ज़्यादा होगा। निश्चित रूप से मूल शब्द सूत्रात्मक होते हैं, उनकी व्याख्या थोड़ी सी विस्तृत होती है, तो 2.5 दुगने से अधिक मंत्र इसमें है, स्वाभाविक है। अब यह जब देखा गया कि नारायण जो कुछ ऋग्वेद में कह रहे हैं और उसके अथर्ववेद में अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, तो भगवान नारायण के मन को जानने वाले, नारायण के संकेत को समझने वाले और नारायण के अनुसार ही संपूर्ण जीवन पद्धति को लोगों को देने वाले ऐसे महापुरुषों में अनेक ऋषि आते हैं, पर सबसे प्रमुख ऋषि और सबसे निकट ऋषि ब्रह्मा है। ब्रह्मा ऋषि है, ब्रह्मा जगत का कर्ता है, ब्रह्मा जगत का संचालक है और ब्रह्मा जगत का नाशक भी है। नाम इतना है कि जब जगत का नाशक हो जाता है तो यही व्यक्ति रुद्र नाम से आ जाता है। जब यह जगत का पालक होता है, इससे का नाम विष्णु है, और जब यह जगत का जन्मदाता होता है तो यह प्रजापति ब्रह्मा है। तो प्रजापति ब्रह्मा ने भगवान नारायण की इस बात को ध्यान में रख करके और इसी अथर्ववेद में करीबन 8-10 जो है सूक्त, जिसमें 5 सूक्त तो स्वयं ब्रह्मा के हैं, बाकी ब्रह्मा के भी अनुकूल चलने वाले ऐसे जो ऋषिगण हैं उनके द्वारा तो 10-11 सूक्त और हैं। तो अथर्ववेद के उन सूक्तों को और इसके अलावा फिर स्वयं जो प्रमुख ऋग्वेद वाला भाग है उसको हम जब दूसरे वेदों में देखते हैं तो अक्षर से थोड़ी सी परिवर्तन के साथ ज्यों का त्यों यजुर्वेद ने लिया, पर यजुर्वेद ने एक विशेषता दिखा दी। क्या विशेषता दिखा दी कि यजुर्वेद का मतलब है यज्ञवेद, यज्ञ का मतलब है कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतमं कर्म। तो उस कर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने क्या किया, यजुर्वेद के अपना जो माध्यन्तिनी है शाखा, उसके 31वें अध्याय में 16 श्लोक, वो 16 मंत्र जो ऋग्वेद वाले नारायण के हैं, ज्यों के चुकी हैं, और उसके बाद में 16 के बाद में उन्होंने 6 मंत्र ले लिए जो 17 से 22 तक हैं, उसको नाम दिया उत्तर नारायणीयम, अर्थात नारायण वाले उपदेश में जो कुछ उत्तरवर्ती अपेक्षा व्याख्या के रूप में है आवश्यक, वो व्याख्या है 6 भावों में। और इसके बाद में उन्होंने कुछ और बात कही है, पर उसको इतना ही रखा। पर इसी यजुर्वेद की दूसरी जो शाखा है जिसका नाम है काण्व शाखा, कर्म मुनि के, काण्व शाखा ने भी ये का ये क्रम लिया। इसमें माध्यन्तिनी शाखा में यजुर्वेद का ये 31वां अध्याय है और काण्व शाखा में 35वां अध्याय है। इस 35वें अध्याय में क्या क्या, 16 मंत्र ले लिए, 6 मंत्र वो भी ले लिए और उनको भी नारायण, अब आगे करीबन उन्होंने 12 मंत्र और लिए हैं। इस प्रकार उनमें भी वही है। तो क्या नारायणी में है, क्या उत्तर नारायणी में है, क्या उसके आगे नारायण सर्वमिदम है, इन 3 भागों को जो इसने लिया था यजुर्वेद मध्य शाखा में, उसको चौथे भाग में और जोड़ करके और अथर्ववेद क्या नाम काण्व वेद ने इसको पूर्ति की ओर ले जाने का यत्न किया। तो जब इस प्रकार के यत्न हम इनमें देखते हैं तो अनेक बातें हमारी समाधान की आ जानी चाहिए रूप में। पर हम लोग क्या करते रह गए, क्या नहीं करते रह गए, यह स्वयं वेद से ही हमें जाहिर हो जाता है। वेद में जहाँ स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि वैसी होनी चाहिए जैसी चालनी, हमारे खाने पीने की वस्तुएं जो हमारे काम में आने वाली हैं उनको जब आहार के निमित्त हम काम में लेंगे तो चालनी के द्वारा छान करके हम ग्राह्य और अग्राह्य का भेद अलग कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ चालनी के लिए जो है शब्द वेद में है तितऊ, तितऊ, और जो खाने वाली वस्तु है उसको अध्ययन किया उन्होंने सत्तु से, जिसका नाम ही वेद में सत्तु है। तो वहाँ मंत्र कहता है सक्तुमिव तितऊना पुनंत यत्र धीरा मनसा वाचमकृत, सक्तुम इव, सत्तु की तरह से, किससे कि तितऊना चालनी से,
पुनंतः पवित्र करते हुए। जिस प्रकार हम पवित्र का अर्थ छूता अर्थ नहीं है कि यह खाने लायक है, परंतु उसमें डंठल पड़े हैं और सब कुछ पड़े हैं, छिलके पड़े हैं, वो सब ही खाने लायक है। तो चालनी इन सब चीज़ों को अलग कर देगी। अब जो विशुद्ध खाने योग्य भाग रह जाएगा उसका नाम है पवित्र, पुनंतः पवित्र करते हुए। तो जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति धीर रखने वाला, धैर्यशील और अपनी चालनी से अपने शत्रुओं को छान छून करके उपयोग में लेता है, ठीक इसी प्रकार के मनीषियों ने वेद में इसी बुद्धि को काम में लेते हुए हम लोगों को सारा ज्ञान दिया। इसका मतलब निश्चित है कि वेद में इन ऋषियों के साक्षात उपदेश को और व्याख्यात्मक रूप से प्रकट करने की लोग की प्रेरणा रही है। अन्यथा अगर हम यही समझते हैं कि वेद तो ईश्वर ने 4 पुस्तकों के रूप में डाल दिया और बाकी सब बकवास, तो इन सारे मंत्रों का हमें सोचना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जितनी ये मैं 10-11 आपको क्या नाम इसके विषय में दिए हैं, इनका सार लेते हुए ही और मैं इसमें कहना चाहूँगा क्या नाम अपने उपदेश। तो इसका जो सबसे पहले ऋग्वेद वाले उपदेश को लेकर हम चल रहे हैं। ऋग्वेद में ये 16 मंत्र हैं, उसके जो प्रारंभिक 4 मंत्र हैं, प्रारंभिक 4 मंत्र केवल पुरुष का परिचय देने वाले हैं। आप सोचिए पहला मंत्र क्या है? सहस्राक्ष पुरुष, सहस्र अक्षी, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद। वो पुरुष जिसके 1000 सिर हैं, सहस्र का मतलब 1000 मान लो, पर पता नहीं हम ये भी कह सकते हैं कि सहस्र 1000 एक वचन में नहीं हो, सहस्राणी बहुवचन नहीं हो सकता। तो सहस्राणी शिरांसी यश्य, सहस्र शीर्ष 1000 अथवा हजारों जैसे सिर हैं। आप कल्पना कीजिए क्या सचमुच अगर हम इसी प्रकार से लें और लौकिक भाषाओं की दृष्टि काम में लें तो मनुष्य एक सिर से ले जो चल रहा है और उसी को वेद संपूर्ण ब्रह्मांड की संपदा का खजाना कहते हैं, तो यहाँ फिर सहस्र शीर्ष क्या करेंगे? सहस्र, और फिर तो सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद। अब उसके बाद में फिर कैसे है? सहस्र अक्ष। अक्षी शब्द के दोनों अर्थ ले सकते हैं। अक्षी आँखें जो देखने का काम करती है, और अक्ष धुरा जो उठाने का काम करते हैं। तो जिसके हजारों धुर हैं, हजारों नेत्र हैं, कोई चीज़ बाकी देखने में रहती नहीं और किसी चीज़ को उठा सके नहीं, ऐसी क्षमता का भान। और सहस्रपाद, हजारों पाद। अब सहस्राणी पादानी यश्य, सहस्रपाद भी हो सकता है, सहस्रम भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हम निश्चित संख्या पर नहीं लेकर के अंत को ये कहना चाहेंगे कि जिसके मस्तिष्क को या मस्तक बोलिए तो वो असंख्य अनंत मात्रा में है, जिसके अक्ष अक्षियाँ और आधार ध्रुव हर अनंत मात्रा में है, जिसके पाद, पाद शब्द के लिए वेद में है अर्थ प्रतिष्ठा, पादौ प्रतिष्ठा, पाद ही हमारी प्रतिष्ठा है। अब प्रतिष्ठा दोनों ले सकते हैं, जिस पर हमारी पैठ है खड़े रहने के लिए शरीर की, पाद ही है, चलने फिरने के लिए, जाने आने के लिए, दौड़ने के लिए, सब कुछ खाने में। अगर पाद नहीं है तो हम खत्म हुए। पाद के बिना मनुष्य जीवन कितना कर, और ये पाद मनुष्य का है। यही पाद भगवान के द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूमि का भी है। आगे जाकर इसी में ये भूमि को बताएंगे कि भूमि जिसका पाद है। अब आप सोचिए इस पाद को हम प्रतिष्ठा के रूप में लेंगे तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा कौन है? ये भूमि है। तो इतनी अच्छी इसको ऊपर वाली बात कहकर अंत में भूमि का संबंध बदल कि स भूमिम विश्वतो स्पृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वह पुरुष, इस प्रकार की स्थिति वाला पुरुष, भूमिम, इस भूमि को, विश्वतः चारों ओर से वृत्वा घेर कर, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ चारों ओर इसके लिए महासत्ता पुरुष के न हो है। हम लोग जो बेकार डरते हैं और डर करके जो मंत्रों के अर्थों को बदलने की चेष्टा करते हैं, उसका सारा उत्तर पहले भी दे दिया। वो कहता है अत्यतिष्ठत दशांगुलम। इस भूमि को चारों से घेरे भी ये भूमि से 10 अंगुल ऊपर है। अब 10 अंगुल का क्या लेंगे?
किसी एक दिशा में है, या आप 10 कहेंगे 10 की 10 दिशाओं में जो अमृत बना हुआ है, अर्थात ऊपर नीचे कोनों में, हैं, चारों दिशाओं में, ये मिला के 10 दिशाएं हो जाती हैं। और 10 दिशाओं में चारों ओर एक अंगुल भी आप दूर हो तो भूमि के ऊपर रह करके, भूमि का सारा काम करके भी, और भूमि के स्पर्श तक से जिसका संबंध नहीं है, और वो भूमि पर अगर काम करेगा तो कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। इन सब को दृष्टि में रखे बिना हम लोग जब अपने शास्त्रों की व्याख्या करने गुजरते हैं तो फिर अपनी अपनी जो एक सीमित धाराएं हैं, जिनको हम बोलते हैं संप्रदाय, जो कि हमारे लिए कतई उचित नहीं है। संप्रदाय से अतीत होकर के वेद को हम देखें तो उठपटांग अर्थ दे हैं। चलिए, पहला मंत्र है, दूसरा मंत्र है, ये कौन है वो सहस्राक्ष पुरुष है। अब मंत्री व्याख्या करा, पुरुष है वेदम, यह पुरुष ही है। सहस्राक्ष है, सारा परिचय दिया, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वता विश्वा अत्यतिष्ठत। और उसी के लिए दूसरे पंक्ति में कहा, दूसरे मंत्र में, पुरुष एव इदम सर्वम। संस्कृत में एव का अर्थ है एकमात्र वही, उससे भिन्न जगह नहीं। तो कहते हैं कि ये जो पुरुष है, यह पुरुष ही इदम सर्वम। अब इदम सर्वम का मतलब आपके सामने जो कुछ है, आपके सामने अगर हम उस दृष्टि से देखते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जितना भी आँखों के द्वारा पकड़ा जा सकता है सारा रूप इदम है। और अगर उस इदम को आंतरिक चक्षुओं के द्वारा, जैसे अपन ज्ञान चक्षु कहते हैं, अगर ज्ञान चक्षु है तो इदम सर्वम अधः सर्वम बदल जाएगा। ये जो सब कुछ है, वो जो सब कुछ है, वो सब कुछ पुरुष है, इस पुरुष का ही रूप है, पुरुष है एवं पुरुष है। तो अब हमारे को एकदम से सोचने आवश्यकता नहीं है कि अगर कीड़ी मर गई तो परमात्मा मर गया। बेवकूफ़ कहीं के ये कहने प्रश्न किए लोगों ने कि जब बेटा मर गया तो बाप तो मरता ही नहीं, तो बेवकूफ़ तुम क्यों प्रश्न कर रहे हो। अरे बेटे बाप के संबंध अलग, यह संबंध अलग है, तो यह समझने की चेष्टा करो। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, पुरुष एवं इदम सर्वम, यह पुरुष ही यह सब कुछ है। क्यों, क्या है सब कुछ? यद भूतम यस्य भाव्यम, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला, अर्थात वर्तमान का भी, भूत का भी और भविष्य का भी, तीनों का एकमात्र अधिकारी जिस पर चलता हो यही है। फिर बस, तो फिर क्या करें इस पुरुष को? तो क्या इसके पीछे मत सोचो कि जो पुरुष है आप लोगों के बीच में है, इसलिए आपकी मृत्यु, पुरुष की मृत्यु हो जाएगी, आपका ऊंचापन पुरुष का ऊंचापन हो जाएगा, आपकी हीनता दीनता पुरुष का हो जाए, नहीं। अमृतत्वस्य ईशानः, इसी का दूसरा चरण है अमृतत्वस्य। ये जो अमृतता है, मृत का उल्टा रूप अमृत है। मृत माने मरना, अमृत का मतलब नहीं मरना। तो जो अमृतता है उसका भी एकमात्र ईशानः, ईशान वही है। ईश का दूसरे शब्द है ईशान, और ईश का मतलब है अधिकारी, मालिक, ईश्वर, स्वामी। तो ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, ऋग्वेद स्पष्ट कहता है ईशान सर्वविद्यानाम। अब ये देखो आ गया कि नारायण के द्वारा कई पुरुष सूक्त से यजुर्वेद के श्लोक में, ईशान सर्वविद्यानाम, संपूर्ण विद्याओं का ईशान हो गया, वो विद्या को अमृत देने वाले। तो यहाँ पर इसको अमृत तत्व से ईशान किया गया। और दूसरे जो दूसरे लोग हैं हमारे जैसे दूसरे, उनके लिए यद अन्नेन अतिरोहति, और जिनका सारा जीवन अन्न पर निर्भरता, और उस अन्न से जो आगे बढ़ते हैं वो भी। तो आप सोचिए, जो अन्न से ही पलता है, इसका मतलब अगर अन्न का अभाव हो गया खत्म हो जाएगा। हमारा अन्न है स्वाध्याय, बुद्धि को बढ़ाने के लिए। अगर ये स्वाध्याय समाप्त हो गया, बुद्धि समाप्त हो जाएगी। सब जगह हर वस्तु का अन्न है, धैर्य इसका भी एक अन्न है। तो इसी को लेकर के तो हमारे जो है स्वयंभू मनु हैं, उन्होंने धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहले धृति लिया। धृति क्षमा, दमोस्ते। तो धृति का अर्थ पकड़, धृति का मतलब पकड़। हम पकड़ते कहाँ, हम जरा सा हिले डुले और वो सारे भाव हमारे से निकल पड़ते हैं और फिर हमारी व्याख्याएं बदल पड़ती है। तो वो कह रहे हैं ये पुरुष ही है सब कुछ, जो हो चुका है, जो होने वाला, और जो सामने उसको तो कह दिया, पुरुष है एकदम सर्वम कह दिया। तो
और वही अमृत का एकमात्र स्वामी है, और उसका भी स्वामी वही है जो अन्य अतिरोधते, अन्न के आधार पर ही आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला। अब देखिए, अन्न के साथ बढ़ने वाली वस्तु में और अन्न के बिना बढ़ने वाली वस्तुओं, इन दोनों को हम एक साथ अगर जोड़ देते हैं, उस वस्तु का नाम हो जाए धर्म। धर्म के विषय में महर्षि कणाद ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है, बहुत ही उत्कृष्ट है। हम लोग इतने नालायक हैं कि ज़िंदगी में कोई अध्ययन करते ही नहीं हैं, और धर्म को लेकर रोज़ शाम को जो झगड़े करने बैठ जाते हैं इन दूरदर्शनों पर, बिना जाने बूझे हम अपने फतवे देने के लिए तैयार रहते हैं। धर्म की परिभाषा महर्षि उनके जो है कणाद की, यतोभ्युदय सिद्धि स धर्म। एक ही छोटा बात है, यतः, जिससे, अभ्युदय सिद्धि, हमारे अभ्युदय की सिद्धि है, वो धर्म है। यद अन्येन अतिरोहति, जो इस अन्न से बढ़ने वाला है, इसका मतलब हम जैसे जितने भी प्राणी पुरुष रूप में यहाँ आए हैं, उन सब का आधारभूत अभ्युदय का कारण यह अन्न हो गया। अन्येन अतिरोहति, अन्न से बढ़ते हैं, या अन्न से, अन्न में सब कुछ है। ये कीमती अदनीयम तद अन्नम, जो हमारी तरह भोग करने योग्य है, खाने योग्य है, वो सब कुछ अन्न है। तो अन्न है, और अमृत से ईशा ने कह दिया, तो कहते हैं पुरुष ही कि ये अमृत का मालिक भी है, और यही जो अतिरोधि, और जहाँ अमृतत्व का ईशा है, वहाँ पर आ गया अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। निश्रेयस की सिद्धि भी इसी धर्म से हुई है। निश्रेयस हुई है कि धर्म अर्थ काम, इन त्रिवर्ग से सब कुछ अभ्युदय की पराकाष्ठा जाने पर भी उस अभ्युदय के प्रति अनासक्ति रखते, उसको भी कुछ नहीं समझना, और वास्तविक जिस वो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जब कुछ करेंगे, उसका नाम है निश्रेयस। बस संसार में इससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेय संभव ही नहीं है। तो श्रेय की पराकाष्ठा, अभ्युदय की पराकाष्ठा और श्रेय की पराकाष्ठा जिसमें एक साथ प्राप्त होती है धर्म। इसमें कहीं पूजा पाठ, ये क्या नाम, घंटी बजा करके और आरती उतारो, ऐसे कहीं विधान नहीं है। ये विधान हम लोगों ने धीरे 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 यह बताते हुए, सामान्य जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को लेते हैं, पट्टी पर लेते हैं, लेकिन विद्यार्थी लिखाते हैं, और वो पट्टी पर बार बार लिखाना नहीं, अपना हाथ से पकड़े लिखवाना, क्या जीवन में रहेगा? यह एक दिन पट्टी छूट जाएगी। जिस रोज़ पट्टी छूट जाएगी उस पुस्तक हाथ में आ जाएगी, और पुस्तक जिस रोज़ छूट जाएगी, समझ लीजिए जो कुछ पुस्तक में था आपकी स्मृति में चला गया। तो हमारी स्मृति मति, ये तीन चीज़ें हैं रक्षा करने वाले। तो यद अन्येन अतिरोहति अभ्युदय, और साक्षात अमृतत्व से ईशान है, या निशेष है, इसको देने वाला केवल धर्म है। कहीं विवाद का प्रश्न ही नहीं है। ईश्वर के अलग अलग रूप, अलग अलग देश और जाति वगैरह प्रदेश के हिसाब से हमारी मान्यता रूप ही नहीं, एक ही रूप। अब तीसरा जो उसका परिचायक रूप है वह है एतावान अस्य महिमा। ये जो इन दो मंत्रों में मैंने बताया, हम कितना सारी बातें कहकर बता सकता हूँ, कह रहे हैं भगवान नारायण, वो क्या है? एतावान अस्य महिमा। क्या अन्न खाने वालों का जो बढ़ोतरी वाला भाव है, और क्या अन्न से अलग उठ करके और क्या निश्चय की सिद्धि करने वाले लोगों में बढ़ोतरी भाव है, ये दोनों ही अस्य महिमा। इसी परमात्मा शक्ति पुरुष की महिमा है। पर वास्तव में इतना ही नहीं पुरुष, अतो जायांश पुरुष। जायान, जायान शब्द कॉम्परेटिव डिग्री, तुलनात्मक दृष्टि से आता, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बड़ा, प्रशस्य। ये देखो, अपन शब्दों को मामले में नहीं विचारेंगे जब तक शब्दों का नहीं पकड़ेंगे, उनके मूल तक जा ही नहीं सकेंगे। प्रशस्य, फिर जायान, और फिर ज्येष्ठ। तो मूल शब्द प्रशस्य है। प्रशस्य का अर्थ है साधु, बड़ा। तो जो प्रशस्य है, दो में प्रशस्य है, जायान है, और दो से अधिक सभी में जो प्रशस्य है वो ज्येष्ठ है। तो पहला स्थान है प्रशस्य, दूसरा है जायान, जिसका स्त्रीलिंग शब्द जायसी हो जाएगा, और नपुंसकलिंग केवल जाया रह जाएगा, जिसका बहुवचन रहेगा जायान से, और तीसरा है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठा, ज्येष्ठम। तो अतो जायान से पुरुष हो, ये जो पुरुष है, ये आपके अब तक की बताई हुई सब कुछ महिमा है, उससे और भी आगे बढ़ करके एक डिग्री आगे, क्योंकि पुरुष के भी पुरुष और आगे बढ़ने को मौका है हमें। तो इसलिए अपन ये समझे भाई, थोड़ी देर के लिए दोबारा और बता दें, आदोष्य विश्वा भूतानी।
अब भूत में आप सब ले लीजिए, हमें भगवान कपिल की शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि जहाँ प्रकृति नाम की एक चीज़ अलग है और पुरुष नाम का ही समुदाय अलग है। प्रकृति एक है, पुरुष अनंत है। यह कपिल देव की एक कल्पना मात्र है, और ये वो कल्पना है, साध्वी कल्पना, कि शायद कपिल उतने प्राचीन काल में हुए हैं कि जबकि वेद का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है, और आज के वैज्ञानिकों की तरफ से जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए भी हमारे वैज्ञानिक कामों में अपने आप को बीच में कहीं ईश्वर को लाकर नहीं डालते हैं। अंतिम क्षण तक जो कुछ होगा हमारी बुद्धि का, अब तक जो कुछ जाना है उसकी क्रिया का, और उस क्रिया में सफलता प्राप्त करिए, उसका परिणाम होगा वो हमारा होगा। तो इस दृष्टि से जब हम जानने के लिए तैयार हो गए, बैठ जानने, तो सब कुछ हमारा जो बन रहा है, तो भूत मात्र भी इसी का है। अर्थात 5 महाभूत हम जानते ही हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब देखिए, आकाश से पृथ्वी से पूछ रहे हैं, आकाश में उतरने वाली चीज़ नहीं, इतना व्यापक है कि हमारे अंदर भी आकाश है, हमारे एक एक अवयव के बीच में भी आकाश है। वो आकाश में थोड़ी सी बाधा पड़ती है तो जगड़ जाने वाली हमारी स्थिति हो जाती है। वायु को चलने को जगह नहीं है, खत्म, हम जगड़ गए वायु से। तो आकाश में वायु है और वो वायु हमारे जीवन में है। एक एक कण हमारा वायु से जीवित है, और वायु से हम जीवन प्राप्त करते हैं। सब प्रत्यक्ष जन है कि जैसे ही हमारी हवा अंदर गई नहीं और हमारे 10 के 10 प्राणों का रूप ले लेती है, घुस गई, इसी को यज्ञ पुरुष कहते हैं। तो ये यज्ञ पुरुष वाली बात को होता है कि ये पुरुष से इससे जाया तो विश्वभूतानी, क्या भौतिक और क्या चेतनात्मक समस्त प्राणी, विश्वानी भूतानी, ये भी अंतर समझ लीजिए। विश्व स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, एक वचन नहीं है, बल्कि भूत का विशेषण है, और भूत नपुंसक लिंग का बहुवचन प्रथमा का, तो विश्व भी विश्वम विश्वे विश्वानी हो जाता। पर हमारे यहाँ वेद में जिस वक्त प्रारंभ हुआ था और हम रात दिन वेद का ही प्रयोग करते थे, वो बात ये होता, जब हम अपने दैनिक व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो भी हमारे पास थी। उस भाषा में धीरे धीरे विश्व छूट गया, अब विश्वानी जैसा रूप बनाना हमने शुरू कर दिया कि विश्व, तो विश्वानी जो वही, पर यह खूब समय तक चला। अगर ये नहीं चलता तो फ्रेंच में, लेटिन वगैरह में आपको ये विश्वा शब्द का प्रयोग विश्वानी शब्द की जगह पर नहीं मिलता। कैसे? जैसे सीधा सा है, आपके किसी वस्तु को लेकर विचार की दृष्टि से लें तो ये कहते हैं, अंग्रेजी में क्या है वो, खैर चलते हैं, सोचेंगे कि आ जाएगा मस्तिष्क में शब्द, कि वहाँ पर वो नी हटा करके और वैदिक शब्द की तरह से आकार रूप, जैसे अपने फॉर्मूला शब्द है, क्या है फॉर्मूला, इसका एक वचन वहाँ का फॉर्मूलियम, फॉर्मूलियम एक वचन है। अब जब फॉर्मूलियम के एक वचन के दिशा में आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूलियम, फॉर्मूलिये, फॉर्मूलियानी, फॉर्मूलियानी होगा। पर ये भाषाएं द्विवचन तो बहुत पहले छोड़ चुकी थी, आज हिंदी में हम भी छोड़ चुके हैं। हमारे एक वचन के बाद सीधा बहुवचन आता है, क्यों जानते हैं द्विवचन को हम बचा नहीं सकेंगे। यह द्विवचन ही ऐसा है कि जैसे प्रकृति और पुरुष की खास ग्रंथि खोलने वाला, फिर कभी आगे देखेंगे। तो ये जो विलियम, अब ये जब फ्रांस वगैरह में आपके अंग्रेजी में उसी माध्यम से आ गया, ऐसा ही ये विश्वानी 50 जो शब्द आएंगे, संस्कृत पढ़ते हुए हम इन बात को नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए विश्वभूतान में सोचें बड़ा अजीब शब्द है, वेद में भी बहुवचन को सारी विश्व डाल दिया। इस प्रकार हम वेद की व्याख्या करने लगे हैं। और तो अश्य विश्वभूतानी पाद, एक पाद है। अब पाद का अर्थ हमें सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं पाद का पक्षियों का ही सबसे प्रसिद्ध है क्या, जो पाद का चार ही लिया जाए, पाद का दो क्यों नहीं लिया जाए। और सहस्रपाद जो है, ये आपके कंसला वंसला वगैरह, ये नाग वगैरह, नाग बिना पाद के ही है। तो फिर ये पाद का अर्थ क्या है? तो वस्तुतः हम देखते हैं कि एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुष्पाद, इस प्रकार से प्राणियों में प्राय नहीं मिलेंगे प्रत्यक्ष रूप में।
पर वेद में एक बार द्विपाद चतुष्पाद ये हमारे छंद जो हमें आवृत करके चलने वाले भाषा के साथ चलने वाले हैं उनमें और लौकिक छंदों में एक अंतर है। तो वस्तुतः पाद को अर्थ हम वह छंदों को दृष्टि में रख करके मान लेंगे कि लोक भाषा में 4 पाद होने पर एक छंद पूरा होगा। अब आप सुनिए, आपकी ये जो गायत्री मंत्र है जिसका हम नियमित रूप से पाठ करते हैं 3 पाद है, बल्कि मेरे से पूछे तो 3 भी नहीं है। क्यों? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि आते ही एक वाक्य पूरा हुआ। देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि, वर्ण करने योग्य उस देव के हम ध्यान करते हैं भव्य तेज को। क्यों ध्यान करते हो? कोई विशेषता क्या? हाँ है। क्या? धियो यो न प्रचोदयात्, वो जो देव सविता सबका प्रेरक है, सबके हृदय में है, आत्मा के रूप में भी है और बाह्य जगत के रूप में भी है, वो न हम लोगों की धिय बुद्धियों को नाना प्रकार की सत्व रजतम किसी भी प्रकार और बहुत भेद है, और धीमन कर्म, तो जो धिय प्रचोदयात् प्रेरित करता है। हमारे पास अपूर्व खजाना हो सकता है पर बुद्धि में प्रेरणा शक्ति नहीं है तो हम उसको एक दिन में लुटा सकते हैं। और हमारे पास 5 पैसे हैं और उसमें प्रेरणा शक्ति कहीं है तो उस 5 पैसे से खजाना खड़ा कर सकते हैं। तो धियो यो न प्रचोदयात् जो कहा, तो ये 2 ही पाद हुए। और गायत्री छंद, और गायत्री छंद में हमेशा 24 अक्षर होते हैं, तो 6 अक्षरों का एक पाद करेंगे तो ये गायत्री। तो वेद में हमारी जातियाँ हैं और हम लोगों ने उन जातियों को गायत्री के कई भेद बना करके और अलग अलग रूपों में डाल दिया, पर कहीं भी वो 4 पाद होने आवश्यक। तो ये कहना, तो वो पाद इसलिए पाद ले लेगा, पर यहाँ वो बात नहीं है। पुरुष के भी 4 पाद हैं। और 4 कैसे? आपके सामने सारा संसार है, उसमें हम भी हैं। हम क्षर पुरुष हैं। आए जिस दिन से जन्म लिया उसमें क्षरण क्षरण है, तो क्षर पुरुष है। और इस क्षर पुरुष का जो आधार है वो अक्षर पुरुष है। तो अक्षर से क्षर गुजर रहा है, पर अक्षर वैसे ही माध्यम हो गया जैसा द्यूलोक से आने वाले सारे हमारे शक्ति के पिंडों के लिए धूमने पृथ्वी में आधार अंतरिक्ष है। क्यों कि ये अक्षर अगर इस तरह अक्षर में जाता रहा तो इसलिए अक्षर का मूल आधार अव्यय पाद है। तो क्षर अक्षर अव्यय 3 पाद हो गए। तो बस कहते हो ये सृष्टि है और उसमें तो इन्होंने सृष्टि में क्षर को प्रमुख रूप से लिया है और 3 पादों को उस अक्षर क्षेत्र में भेज दिया। अक्षर में फिर आपका अक्षर अव्यय और परास्पर, तो ये 4 पाद है। इन 4 पादों की व्याख्या भी इसी सूत्र में कहीं होगी जो आगे अपन बताएंगे। तो ये इन्होंने कहा त्रिपाद अस्य दिव्य अमृतम, दिव्य द्यूलोकों में। अब हमारा है वो, पर अवस्था उसके बाद द्यूलोक है। अब द्यूलोक से सब कुछ, सूर्य का अनंत भंडार रात दिन हमें मिलता रहता, कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए आज भी हमारे वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर हम सूर्य के उससे देख करके ऊर्जा लें और काम करें तो कितना कम होगा, कोई नष्ट नहीं होगा ये इधर ज़्यादा। ऐसे तो हर एक को लेकर चलते हैं। तो वस्तुतः दिव्य अमृतम त्रिपाद, अव्यय और उसके परात्पर दोनों ये और अक्षर ये उसमें है। तो यह एक परिचय है केवल पुरुष का, केवल परिचय। अब चौथा मंत्र देकर अपने इस परिचय को समाप्त करते हैं। त्रिपादूर्ध उदय पुरुष पादोश्येहा भवत् पुनः ततो विश्वम दप्रमत्। यह त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी, अस्य कस्य पुरुषस्य, इस पुरुष के जो त्रिपाद है वही अमृत है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी ऊपर भी हम बोल चुके हैं। तो पादोश्य विश्व है त्रिपादस्य अमृतम दिवी, तो उसी को कह रहे हैं त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष है। उन त्रिपादों को लेकर के पुरुष और भी ऊपर उठा हुआ महिमा, जो व्यायांश महिमा वो ऊपर उठा हुआ। यह इस सारे संसार में जो कुछ आपके देखने के और सामान्यतः ज्ञान की दृष्टि से आ रहा सामने, उसमें तो केवल अश्य पाद हो, केवल क्षर पाद काम कर रहा। अब ये शक्ति को नहीं नापेंगे, 1 पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुर्पाद। तो 1 पाद होने पर 1/4, द्विपाद होने पर हाफ और त्रिपाद होने पर 3/4 और आने पर 1 पूरी सत्ता। इस रूप में नहीं देख रहे हैं। तो ये करें अश्य पाद
अभव संसार में आ चुका। अब क्या करेंगे? ततो विश्वम व्यक्रामत, उससे सारे विश्व का वो अतिक्रमण करके और आगे बढ़ा। और वो विश्व कौन सा है? शासन और अनशन। ये जो ये अनशन वाला ऊपर जो कहा ना, जो यदन्येनाति, वो शासन है। क्या है? स अशन शासन, जिसको खाने की आवश्यकता है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जन्म लेकर मरेगा, बिना अन्न के हाल की जी। तो इसमें जन्म से मृत्यु से जुड़ी है। इतना जानते हैं कि जिनका मृत्यु की ये बात करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा जितने भी शासन सत्ता हैं और जितने भी अनशन सत्ता हैं, उन सारे दोनों के विश्व को उत्क्रांत करके आगे बढ़ करके और ये दे। तो इसका मतलब एक हमने पुरुष का पूरा परिचय इन 4 मंत्रों के माध्यम से दे दिया। अब आगे जो 16 मंत्र हैं, 12 मंत्र हैं, वो इसी प्रकार के विभागों में बचे हैं। तो उनके क्रमशः विभागों की दृष्टि से ही चर्चा होगी। पर जो गत बार मैंने थोड़ी सी भ्रांतिवश कह दिया था कि अगली बार ये चर्चा नहीं होगी, वो मुझे ध्यान नहीं रहा था। वस्तुतः वो श्राद्ध पक्ष को लेकर बात थी और इन्होंने मेरी इस बात को दृष्टि में रख करके उस श्राद्ध पक्ष को 20 तारीख को रख दिया है। तो हम सबके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी ये क्रम आगे अपना मंत्रों में चलेगा। धन्यवाद।